हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया हैं, तंदुरुस्त हैं। तो आज वीडियो होने वाला है माताजी के ऊपर, क्योंकि कल माताजी का 2 व्लॉग आया था, जिसके ऊपर एक्चुअली माताजी का परसों वाला भी व्लॉग, इनफैक्ट कल वाला भी व्लॉग, दोनों व्लॉग को मिलाकर आज का मेरा ये रिएक्शन होने वाला है। जैसे कि आप सबको पता ही है कि मैं हर एक चीज़ों को लेकर मुद्दा बनाना पसंद नहीं करती हूँ। कुछ बोलने लायक होता है तो ही बोला जाता है। ज़बरदस्ती किसी को हेट देने के लिए कुछ भी उठा के बोल दे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तो माताजी के 2-3 व्लॉग देखने के बाद आज मैं इस मतलब ये वाला जो है वीडियो मैं बना रही हूँ। तो चलिए शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं और मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट दीजिए, भरपूर सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे अभी इस वक़्त, ठीक है? अगर आपने कर दिया है तो उसके लिए धन्यवाद, अगर नहीं किया है तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो माताजी का परसों का व्लॉग आया था जिसमें माताजी ने दिखाया कि वो शिवान से निकल चुकी है अपने इन-लॉज़ के घर, मतलब जहाँ पे उनका पुश्तैनी मकान वग़ैरह है वहाँ पे। तो कोई मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो रहा था वहाँ पे, तो मैरिज एनिवर्सरी में वो पार्टिसिपेट करने गई थी, उनका इन्विटेशन था, ठीक है? यहाँ तक समझ आया, वेल एंड गुड। जाना है, अच्छी बात है। आपको हर तीज-त्योहार और सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करना चाहिए। अपने मतलब क्या बोलते हैं, रिश्तेदारों के घर जाना-आना, ये सारी चीज़ें करना पड़ता है, जब आप रहते हो एक जगह तो। यहाँ तक भी समझ आया। लेकिन जिन बच्चों की ज़िम्मेदारी आप अपने कंधे पे लेकर इतनी बड़ी-बड़ी बातें हाँक रहे हो ऑन वाईटी, ऑन सोशल मीडिया कि भाई इनकी माँ पागल है, ऐसी है, वैसी है। आप लोगों ने लिटरली उसकी माँ को पागल घोषित कर ही दिया है। बस ये वर्ड बोलना रह गया है वाईटी पे, ठीक है? कि उसकी मम्मी का ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। भाई कोई प्रॉब्लम हो, नहीं हो, आपने उनके बच्चों की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर उठाया अपने कंधों पे। आपने दोनों बच्चियों को रूम में अकेला छोड़ के आप चली गई, पूरा रात अपने जो घर में जहाँ पे आपका इन्विटेशन था, वहाँ पे रही जाके अपने मकान में और इधर पीछे से बच्चे अकेले ही थे पूरी रात। मतलब किसके भरोसे छोड़ के गए थे? वो जो एक लड़का है उसके भरोसे? तो दूसरा दिन जब आप आए हैं तब आप ही ने खुद ने कहा कि वो लड़का पता नहीं कहाँ घूमने चला गया है। मतलब इतना इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर, ठीक है? फिर वहाँ पे जान अब एक के बाद एक मैं बोलूँगी पॉइंट बाय पॉइंट, ठीक है? आप लोग भी सुनिए ध्यान से। तो माताजी जब उस ऑकेशन में गई, जब उस इन्विटेशन में गई हैं, तो पहली बात तो इनके खुद के जो छोटे राजकुमार का इन्होंने सेलिब्रेट किया था, उससे कई गुना अच्छा उस आदमी ने अरेंज किया है अपना एनिवर्सरी जिसका दिखाया है। तो बस वहाँ पे मुझे एक ही अटपटा चीज़ लगा जो हम लोग मूवी थिएटर में देखते हैं ना जो वो लड़कियाँ नाचती हैं कमर में वो सब पहन के और छोटे कपड़े पहन के मतलब जो और बहुत सारे जेंट्स घूमते हैं उनके आगे। जो सीन क्रिएट किया जाता है मूवीज़ में। तो मैंने इनके यहाँ देखा कि एक घरेलू जो है ऑकेशन में, घरेलू पार्टी फंक्शन में ये चीज़ वहाँ पे अरेंज किया गया था और माताजी अपने मकान के छत से खड़े होके वो ज़ूम करके वो वीडियो बना रही थी। तो ये कैसा कल्चर है मुझे नहीं समझ आया। अगर देखिए हर जगह का कल्चर अलग होता है, तो मैं किसी भी कल्चर को छोटा या बड़ा मैं नहीं बोलना चाह रही हूँ, जो भी है। बस मुझे ये बात समझ नहीं आई एक फैमिली प्रोग्राम में मतलब ये क्या सीन हो रहा था। जो भी है ख़ैर वो अलग ही बात है। यहाँ पे मुद्दा ये है कि माताजी को वहाँ जाकर भी ये जताना बहुत ज़रूरी लगा कि ये जो फ़ंक्शन हो रहा है, ये मेरे बनाए हुए मकान में हो रहा है और इसके लिए हमने किसी तरीके का कोई शुल्क नहीं लिया, निःशुल्क तरीके से हमने उनको अपना मकान दिया है। ठीक है? और ये बात बोलते हुए उन्होंने जब मतलब अपने हस्बैंड से भी पूछा तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया कि भाई सब अपने ही है, सब रिलेटिव है, अपने हैं, तो अपनों से क्या पैसे का लेन-देन करना। तो माताजी का लालच समझ आता है कि हर चीज़ में इनको पैसा, पैसा, पैसा ही दिखता है, ठीक है?
ख़ैर वहाँ पे इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से सेलिब्रेट किया, सब कुछ अपने हिसाब से खाया-पिया, रहा, सब कुछ सही था। दूसरा दिन ये जब अपने घर के लिए निकल रही हैं, उस समय इनको एक छोटा-सा बच्चा मिला, जो कि आपको पता है माताजी ने जिन 2 लड़कियों को रखा है अपने पास उन्हीं की छोटे भाई हैं, मतलब सबसे छोटा वाला, जो अपने पिता के साथ रहता है वहाँ पे, ठीक है, गाँव में। तो उस बच्चे से पूछती है कि मम्मी स्कूल भेजती थी? हाँ, माँ को याद करते हो? मतलब ये जो माताजी का बच्चों के साथ जो इंटरैक्शन है ना, जिस तरीके से ये ह्यूमिलिएट करती है, इनकी मम्मियों को मतलब मम्मी को जिस तरीके से हर एक बच्चों को पकड़-पकड़ के पूछना, कौन प्यार करता है ज़्यादा? मैं प्यार करती हूँ। मुझे एक बात समझ नहीं आता कि मम्मी का ये सारे क्वेश्चन कि मम्मी से डर लगता है, मारती है, तो माताजी हर एक मम्मी मारती है अपने बच्चों को, ठीक है? अब कोई ज़्यादा मारते हैं, कोई कम मारते हैं। हर एक बच्चे बचपन में ये इंडिया है, यहाँ पे पढ़ाई-लिखाई के लिए, खाना खाने को लेकर बच्चे खेलते हैं, बदमाशी करते हैं, हर एक चीज़ के लिए डाँट पड़ता है। ठीक है? और शासन भी होता है और पिटाई भी पड़ता है। तो यही चीज़ अगर वास्तव में आप एकदम कुछ अनोखा सुन रहे हैं कि भाई इनकी मम्मियाँ इनको मारती है, पीटती है, तो शायद बचपन में एक आधी हाथ आपने भी लगा दिया होता, तो आपके बच्चे ऐसे ना निकलते। ठीक है? इतना ज़्यादा उद्दंड नहीं होते ये। औरतों की रिस्पेक्ट करना सीखते ये। ख़ैर वो आपसे हुई गलती, आप दूसरों के ऊपर ये मत जताने की कोशिश करिए कि आप कितने अच्छी माँ हैं और दूसरों की मम्मियाँ मारती-पीटती हैं। मानते हैं कि उनकी मम्मी को थोड़ा साइकोलॉजिकल कोई इश्यू है। हो सकता है कि वो एबनॉर्मल बिहेव करती होंगी, लेकिन वो चीज़ हरदम उनके बच्चों के सामने फ़ील कराना उनको कि देखो तुम्हारी माँ कितनी डेंजरस है, तुम्हारी माँ तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती है, तुम्हारी माँ तो मारती-पीटती है। तुम्हारी माँ ने अपने बेटे का सिर फोड़ दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। क्यों? और खुद के साथ जो आप कंपेयर कर रहे हैं, तो फिर आप खुद के साथ ही अपने बच्चों की तरह प्यार क्यों नहीं करते हैं? अपने बच्चों की तरह क्यों नहीं करते? अपनी देवरानी के बच्चों को आप अपने बच्चों की तरह प्यार तो बिल्कुल नहीं करते हैं, किसी एंगल से नहीं दिख रहा है। आप उस ब छोटे-छोटे बच्चों को मतलब काम करवाती हैं, लिटरली आपके घर में चाइल्ड लेबर होता है। होता है, कई बार देखा गया है आपके घर में कैमरामैन की जगह उस बच्ची को खटाया जाता है, किचन में उस छोटे-छोटे बच्चे को इन्वॉल्व करके काम करवाया जाता है। इनफैक्ट रात में जब आप अपने घर सिवान से निकली हैं, गाँव जाने के लिए, तब भी आप उन छोटे-छोटे बच्चों से अपना बैग उठवा रही हैं, जबकि आपका एक हाथ खाली था। एक हाथ खाली था जबकि आप खुद बैग अपना उठा सकती थी। आप इतनी कमसिन कली हो गई हैं कि आपसे भी छोटे, घुटने के भी नीचे उम्र के बच्चों से आप बैग ढुवाती हैं। तो ये आपका बिहेवियर है, ठीक है? तो ये तो आप बिल्कुल ही आप उनकी माँओं से मम्मी से कंपेयर मत करिए अपना। माँ, माँ होती है। जो उन्होंने अपना कोख से पैदा किया है ना अपने बच्चे को, तो वो माँ जैसी भी है। उनको पता है कि उनके बच्चे के लिए क्या अच्छा होगा और क्या बुरा होगा। ठीक है? उसके बाद सुबह का नाश्ता दिखा रही है। माताजी इतनी ज़्यादा मदहोश है अपनी चीज़ों को बढ़ा-चढ़ा के दिखाने में कि माताजी को रियलिटी नहीं समझ आता। माताजी गाँव में बैठ के अपनी देवरानियों से बने हुए नाश्ते का प्लेट दिखा रही हैं कि उसमें चटनी है, उसमें बैंगन आलू समथिंग सब्ज़ी है, उसमें सरसों का साग है ना? उसमें मूली है और उसमें क्या है पराठा। माताजी पराठा? सच में? मतलब चश्मा लगने के बाद भी आपको रोटी पराठा दिख रहा है? वो रोटी था माताजी, ठीक है? आगे से ध्यान रखिए रोटी और पराठे में हल्का-सा अंतर होता है। ख़ैर ये कोई कॉल आउट करने वाला पॉइंट नहीं है। मैंने बस ये ऐसे ही बोला कि ये बोलने-बोलने में फ़ेक करते-करते कितना ज़्यादा फ़ेक कर जाते हैं कि आँखों से दिखाकर चीज़ें झूठ बोलते हैं, ठीक है? उसके बाद माताजी दिखाती हैं कि उनके पास वैष्णो देवी माँ का प्रसाद आया है और सब कुछ बहुत डिटेल में दिखा रही है, ये आया है, ये आया है, ये आया है। उसमें एक प्रसादी माला भी है जो लॉकेट वाला होता है, वो उन्होंने उस बच्चे को दे दिया, वहाँ पे जो छोटा बच्चा है। फिर उस बच्चे के लिए प्रसाद शायद दिया होगा, ठीक है? तो माताजी वहाँ पे हाथ में वैष्णो देवी माँ का फ़ोटो लेकर बोलती हैं
कि जो लोग मेरे बारे में बुरा करते हैं, मेरे बारे में बुरा सोचते हैं, ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे। अरे माताजी, ये आपका जो हर वीडियो में पोकिंग है ना, रिएक्शन वालों को, मतलब हम भी तंग आ चुके हैं अब। खुद के कंटेंट पे काम करिए, कंटेंट समझ ना आए तो चैनल बंद कर दीजिए, ठीक है? हर वीडियो में पोकिंग, हर वीडियो में पोकिंग। और इस वीडियो में मैं और क्लियरली बोलूँगी कि इनके सपोर्टर्स को ये किस तरीके से नीचा दिखा रही हैं। इनके थंबनेल्स, इनके टाइटल, सीधा-सीधा इनके जो एक्स सपोर्टर्स थे, उनको किस तरीके से ये औरत क्रिटिसाइज़ करती हैं, हर एक वीडियो में, हर एक व्लॉग में। और फिर उनके तरफ से जो जब जवाबी कार्रवाई होता है, तब इन लोगों को बड़ा बुरा लग जाता है और इनका पूरा जो ज़ोंबी फैन है, वो उठकर आ जाते हैं जवाब देने के लिए। तो पहले देखो शुरुआत किधर से हो रही है, ठीक है? तो ये सब कुछ कर रही हैं, तो मैं बताती हूँ कि वैष्णो माँ सिर्फ़ आपकी नहीं है, पूरे दुनिया में सबकी हैं वो। पूरे जगत की देवी हैं, जगतधात्री की दूसरी रूप हैं वो, ठीक है? तो माता रानी सबकी भला करेंगे, आप टेंशन ना लें। उसके बाद दान दक्षिणा किया है इन्होंने। उस छोटे से बाबू को, मतलब जो छोटा-सा बच्चा है, उस छोटे से बच्चे को इन्होंने गाँव से निकलने से पहले एक ₹10 का सिक्का दिया है और देते हुए बोल रही है कि दान दक्षिणा करा है उन्होंने। सच में? अपने बच्चों को पैसे देते हुए आप दान दक्षिणा करती हैं? मतलब ये वर्ड यूज़ करती हैं आप? प्यार होता है बड़ों का आंटी जी। प्यार होता है, आशीर्वाद होता है, ठीक है? आशीर्वाद और प्यार के स्वरूप वो शगुन देते हैं बड़े बच्चों को, अपने से छोटे बच्चों को। दान दक्षिणा नहीं करते हैं, दान दक्षिणा वो रोड पे बैठे भिखारियों को करते हैं, ठीक है? और जो द्वार पे आते हैं उनको करते हैं दान दक्षिणा, और मंदिर की दान पेटी में दिया जाता है। पंडित जी को किया जाता है दान दक्षिणा। मतलब ये क्या है? आपके जो बोले गए जो आप मुँह से निकालते हैं ना, ये थोड़ा-सा मतलब सोच के देखिएगा। दान दक्षिणा? अपने ही घर के बच्चों को आप दान दक्षिणा दे रहे हैं। पता नहीं यार, मुझे नहीं समझ आता ये कौन-सी मानसिकता है इनकी। इसके बाद आते हैं, इनको मारने-पीटने का मन कर रहा है उस छोटे-छोटे बच्चों को, जिसको ये इन्होंने सिवान में अकेला छोड़ के ये चली गई थी पार्टी में मौज करने। ठीक है? तो उन छोटे-छोटे बच्चों को इनको मारने-पीटने का मन कर रहा है घर में आते ही, क्योंकि इन्होंने घर में आते ही देखा कि सब सो रहे हैं, स्कूल नहीं गए, खाना नहीं बनाया, किसी ने खाना नहीं खाया ढंग से, और खाना नहीं बना, मेनली इनको गुस्सा इस बात का आया कि काम वाली आई थी, वो भी घूम के चली गई, तो अभी सारा काम आंटी जी को ही करना पड़ेगा। तो इस वजह से इनका मन हो रहा है कि इनको पकड़ के कूट दें। तो भाई पहली बात, वो इतने रिस्पॉन्सिबल अगर होते, अगर वो इतनी बड़ी होती, तो शायद वो आपके पास ना पड़ी रहती। वो अपने पापा के पास ही रहती, है ना? अपना घर सँभाल लेती, माँ के एब्सेंस में, अपने भाई को भी देख लेती। वो इतनी छोटी है बोलकर ही वो आपके पास है। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी थी जो आपने नहीं निभाया। उल्टा जब ये सिवान में लौटी हैं बाज़ार करके, तो अपना बैग भी उस छोटी-सी बच्ची से उठवा रही है कि तुम बैग लेकर चलो। मतलब इस लेडी को हर एक बच्चों से काम कराना आता है। और सबसे बड़ी बात आप सुनिए, जब ये गाँव में गई हुई थी और वहाँ पे जब सबसे छोटा वाला बच्चा वहाँ पे जो है, एकदम छोटा वाला बॉय जिसको इन्होंने दान दक्षिणा में ₹10 का कॉइन देकर आई है ये, उस बच्चे से गरम चाय मँगवाई है दुकान से, कि जाओ ग्लास उठा के वहाँ से ग्लास लेके जाओ और मेरे लिए चाय लेकर आओ। मतलब कहाँ की हुकुम चलाती है ये मुझे नहीं समझ आता। और छोटे-छोटे बच्चों से इतना काम करवाना सच में क्या आपको सही लगता है दोस्तों? प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। या आत्मा नहीं काँपता है? सच में बताइए। हर कोई माँ है यहाँ पे जो भी सुन रहे हैं, हर किसी के पास बच्चे होंगे अपने। मतलब अपना बच्चा बड़ी मम्मी के घर या किसी अपने एक रिलेटिव के घर ऐसे खट रही है सुबह से शाम तक। जस्ट बिकॉज़ उनकी माँ का मानसिक संतुलन सही नहीं है अभी।
मतलब कितना ज़्यादा लालच और कितना ज़्यादा लालची इंसान है, आप समझ रहे हैं? किसी को भी ये फ्री में नहीं खिला सकते हैं और यही रीज़न है जो इनकी देवरानी जी, जिनको ये लोग मानसिक रोगी बताते हैं, ठीक है? यही रीज़न है कि इनकी देवरानी जी एक दिन खुद वीडियो में चिल्लाते हुए बोली थी कि मुझे बिठाकर नहीं खिलाते हो आप लोग। मैं जितना खाती हूँ उससे ज़्यादा काम भी कर देती हूँ। जिनको गाय-बकरी की तरह ट्रीट करते हैं ये। घर में बाँधा हुआ डॉग के ऊपर इतना प्यार आया कि अरे किसने बाँधा, किसने बाँधा? एक भी बच्चे को गले लगाया कि यार मैं पूरी रात नहीं थी, तुम लोग सो पाए ढंग से, खाना खाए कि नहीं खाए, कैसा रहा, डरी तो नहीं अकेले? किसी के लिए नहीं निकला। तो ये है इन लोगों की असलियत और ये दूसरों का विचार करने आते हैं और जो लोग भी इनका ढिंगरा उठाकर यहाँ आकर ज्ञान देते हैं कि भाई तुम लोग अपने चीज़ों पे काम करो अपने तो हम अपने ही चीज़ों पे काम कर रहे हैं। जो कंटेंट ऑन वाईटी है वो कंट्रोवर्सी अगर वो लोग करेंगे अपने साइड से और कंट्रोवर्शियल चीज़ें अगर वो सर्व करेंगे तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है? और रिएक्शन वालों को जो भी टारगेट करेगा भाई दूसरे रिएक्शन वाले आवाज़ उठाएँगे। अब इसमें अगर किसी को बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो वो अपनी चीज़ें अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है? तो मेरे इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। अब आगे दूसरा वीडियो आएगा, दूसरे टॉपिक पे आएगा। अगर आपको थोड़ा-सा भी ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्या अच्छा लगा है और क्या बुरा। और अगर आप पहली बार सुन रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज़ फूडीज़ रिएक्शन बाय टी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।